पहली वीडियो में आपने देखा कि चुड़ैल को तांत्रिक ने गुफा के अंदर बंद कर दिया था। अब आगे की कहानी देखते हैं। एक दिन चिंटू नाम का बच्चा खेलते खेलते उस गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर घी चुराने वाली चुड़ैल को बंद कर रखा था, और गुफा के बाहर जो धागे बांधे हुए थे उन्हें चिंटू तोड़ देता है। फिर उस गुफा में से घी चुराने वाली चुड़ैल बाहर निकलती है और बच्चे को अपने वश में कर लेती है। गांव में सीमा चिंटू को ढूंढे जा रही थी, परंतु सीमा को चिंटू कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले भी सीमा के साथ मिलकर चिंटू को ढूंढ रहे थे। श्याम रामू से बोलता है कि रामू, मुझे तो लगता है कि चिंटू को बच्चा पकड़ने वाले ले गए। श्याम, हमारे गांव में बच्चे पकड़ने वाली जैसी कोई घटना अभी तक तो घटी नहीं। सभी गांव वाले सीमा के पास जाते हैं और रामू पूछता है कि सीमा बहन, चिंटू खेलने के लिए कहाँ गया था? जंगल के पास जो मैदान है वहीं पर। अरे, कहीं चिंटू जंगल में तो नहीं चला गया? नहीं श्याम भैया, चिंटू के दोस्तों ने बताया कि वह पानी पीने गया था, वापस लौट कर नहीं आया। देखो सीमा बहन, अब तो रात बहुत हो गई है। अब चिंटू को रात में तो ढूंढा नहीं जा सकता। अब कल सुबह फिर से हम चिंटू को ढूंढने के लिए निकलेंगे। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जब भीमा कुएं से पानी भर कर ला रहा था, तभी भीमा को चिंटू हरिया के घर में जाते हुए दिखता है। भीमा सोचने लगता है कि घर तो बंद है, तब भी चिंटू कैसे घर के अंदर चला गया, और चिंटू तो गायब हो गया था। भीमा डर जाता है और भागकर घर की ओर जाता है। घर में भीमा खिड़की से देखता है कि चिंटू चुड़ैल के साथ घी लेकर जा रहा है। अगली सुबह भीमा यह बात सभी गांव वालों को बताता है। रामू बोलता है कि भीमा, ये क्या बोल रहे हो? तांत्रिक ने तो उस चुड़ैल को गुफा के अंदर बंद कर दिया था। लगता है तुमने सपने में यह सब देखा होगा। कोई भी भीमा की बात का यकीन नहीं करता और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को रानी खाने के लिए घी अलग से निकाल देती है बेचने वाले घी में से, और जाकर सो जाती है। अगली सुबह रानी देखती है कि घी का डब्बा गायब है। यह बात रानी जाकर रामू को बताती है। लगता है रानी कल जो बातें भीमा बता रहा था वह सब बातें सच थी। बाद में पता चलता है कि सभी के घर से घी गायब हो गया है। सभी गांव वाले गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे मिलते हैं और सभी घी चुराने वाली चुड़ैल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। रामू बोलता है कि सुनो भाइयों, हमें इस घी चुराने वाली चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह चुड़ैल हमारा सारा धंधा बंद करवा देगी। सही बोल रहे हो रामू। लेकिन करें तो करें क्या हम? इस चुड़ैल को हम अपने गांव से कैसे भगाएं? हम तो कहते हैं कि हमें दोबारा उसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। सभी गांव वाले हरिया की बात में हामी भरते हैं और तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास पहुंचकर रामू तांत्रिक को सारी बात बताता है। फिर तांत्रिक रामू को घी का डब्बा देता है और बोलता है कि रात को जब चुड़ैल घी लेने आएगी तो इस घी को लेकर चली जाएगी और इस घी को खाकर वह मर जाएगी और वह बच्चा भी ठीक हो जाएगा। फिर रात को चुड़ैल गांव में घी चुराने आती है और रामू के घर से वह तांत्रिक का दिया हुआ घी का डब्बा लेकर चली जाती है। चुड़ैल ने गुफा में चली जाती है और वहां पर जाकर घी खाने लगती है। घी खाते खाते अचानक ही चुड़ैल तड़पने लगती है और चिल्लाने लगती है, अरे ये मुझे क्या हो रहा है?
और चुड़ैल वहीं पर जलकर मर जाती है। सभी गांव वाले एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर यह सब देख रहे होते हैं। जैसे ही चुड़ैल मर जाती है, चिंटू भी ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले चिंटू को लेकर गांव चले जाते हैं।